Welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the new concept in organic chemistry series, that is nucleophilic addition to carbonyl compound. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई कैसे करना है और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करने के बाद उसका इंटरेक्शंस किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो अब ऑर्गेनिक में रिएक्शंस ऑपरेट कैसी करनी है उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां मैं जिस तरह से हर लेक्चर में जो चीजें बताऊंगा वो रिएक्शंस ऑपरेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक्चर में वीडियो ले रहा हूं, ये वीडियो और इसके बाद जो 5-6 वीडियोस हैं, वो वीडियोस देखने के बाद आप किसी भी चैप्टर की कोई भी रिएक्शन इजीली ऑपरेट कर पाओगे, आप इजीली वहां पर प्रोडक्ट निकाल पाओगे, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं। इसीलिए फोकस ऑन दिस कंसेप्ट और सामने जो ध्यान दीजिए जो प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक्चुअली रिएक्शंस के फंडामेंटल टाइप्स ये होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर देन एडिशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट। क्या कहा मैंने? देयर आर फंडामेंटली 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विल बी देयर, व्हिच ऑफ देम? Substitution, addition, elimination, these are 3 types. After then oxidation, reduction and last one is the rearrangement type of reactions. ये 6 types एक बार आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी रिएक्शन इजीली ऑपरेट कर पाओगे। तो सबसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले फंडामेंटल लेवल पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एक्चुअली व्हाट यू आर वेल फेमिलियर, जहां पर C डबल बॉन्ड O होता है, दैट इज योर कार्बोनिल कंपाउंड। फिर यहां पर ये RR है तो ये कीटोन हो सकता है। वंस अगेन डबल बॉन्ड ऑफ, ये अगर RH है तो अल्डिहाइड हो सकता है। RC डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड भी हो सकता है। इसका मतलब एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन। यहां पर आप देख सकते हो जहां पर C डबल बॉन्ड O है, सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। इसे क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो स्पेसिफिकली हम अप्रोच करेंगे अल्डिहाइड कीटोन के रेंज में कि यहां पर अटैक किस तरह से करना है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। न्यूक्लियोफाइल मीन्स what? Nucleus loving species. Nucleus loving species. Nucleus is positive which attract to the what? Negatively charged species called as electron. इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज स्पेसिफिकली होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरह से करना है, तो यहाँ मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं, इससे क्लियर हो जाएगा हाउ टू ऐड दैट न्यूक्लियोफाइल। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, इस तरह से रिएक्शन दी जाएगी और यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया जाएगा कोई भी एक रिएजेंट, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ NaCN, ओके, NaCN इन एसिड H2SO4, ओके, और इन वाटर। मतलब सोडियम साइनाइड ये कंपाउंड कीटोन के साथ रिएक्ट होगा इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम मतलब ये एसिडिक मीडियम में NaCN इस कीटोन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं आपको प्रॉपरली एक क्लासिफाई करके दूं हाउ टू ऑपरेट दिस, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट की, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल NaCN ऑन कार्बोनिल। किसका अटैक देख रहे हैं हम सबसे पहले यहां पर? ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। तो NaCN का अटैक, तो फर्स्ट वन हम देखेंगे NaCN का अटैक इन एसिडिक मीडियम। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इन एग्जांपल नंबर फर्स्ट NaCN में आई कैन राइट दिस इज कीटोन reacting with sodium cyanide in acidic medium H2SO4, ओके, इसे मैं बोल रहा हूं यहां पर फर्स्ट। एंड सेकंड आपको दिया है वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट विल यू ऑब्टेन। यहां पर कभी भी याद रखना ये फर्स्ट और सेकंड दिया है, मतलब दिस इज फॉर फर्स्ट स्टेप, दिस इज फॉर सेकंड स्टेप। और किसी भी रिएक्शन को ऑपरेट करते समय 2 चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड वन इज प्रोटोनेशन रिएक्शन। सेकंड वन इज व्हाट? प्रोटोनेशन
मतलब प्रोटोनेशन आपको करना है, H+ का अटैक करना है। तो अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब वही बात हो गई कि आपको सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल समझ में आना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर ये 2 स्टेप अप्लाई करके मैं हर एक रिएक्शन को रन कर सकता हूं। तो यहां आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O, यहां पर ले रहा हूं मैं R, तो ये R अगर होगा दैट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज कीटोन इन NaCN इन एसिडिक मीडियम विथ वाटर। तो यहां मैकेनिज्म से क्लियर करता हूं मैं कि ये किस तरह से रन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो दिस इज डबल बॉन्ड ऑफ, ओके, और यहां पर NaCN, अगर NaCN ब्रेक हो रहा है तो NaCN से आपको मिलेगा व्हाट, Na+CN-। तो यहां आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल है CN-, ओके। इफ योर न्यूक्लियोफाइल इज CN-, तो CN- आप अटैक कहां करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा। तो यहां पर देख सकते हो आप डबल बॉन्ड O दिया है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, तो ये CN यहां अटैक कर देगा। तो यहां फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, U(10), दिस इज 1 O-, और यहां अटैक किया है CN में, ओके। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ इन सेकंड स्टेप U(10), O-, यहां मिला है व्हाट, CN, और मैंने क्या कहा है यहां NaCN लिया था, तो NaCN के CN ने अटैक किया कौन से मीडियम में, H2SO4 में। तो यहां पर अब H2O दैट मीन्स H+OH-, H+OH-, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर लेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CN-R, यहां मिलेगा OH। तो आप यहां पर देख रहे हो दिस इज योर साइनोहाइड्रेन। इस तरह से ये रिएक्शन ऑपरेट की जाती है। तो NaCN H2SO4, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल CN- ने अटैक किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, यहां CN अटैक करने के बाद यहां मिला O-, का हुआ यहां पर प्रोटोनेशन U(10), दिस कंपाउंड रिएक्शन इस तरह से ऑपरेट हो सकती है। नाउ इन सेकंड केस वी कैन ऑब्जर्व, नाउ इन सेकंड केस वी कैन ऑब्जर्व व्हाट, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड। अब अगर बात मैं करता हूं अल्डिहाइड की, बात अगर करता हूं मैं व्हाट, अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaCN H2SO4 के अलावा यू कैन राइट HCl, ये आपको गिवन हो सकता है, ओके, इन वाटर मीडियम। तो फिर से वंस अगेन सेम रिएक्शन विल बी देयर, RC डबल बॉन्ड OH, ओके, इन NaCN को किसके प्रेजेंस में, HCl के। तो CN-, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, CN- का अटैक यहां पर, तो RO-, यहां होगा H, ये मिलना चाहिए यहां पर CN। एंड इन सेकंड स्टेप व्हाट्स हैपन, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, RC, ओके, O-, यहां मिला है CN, यहां होगा H, तो यहां होना चाहिए प्रोटोनेशन रिएक्शन H+OH-, तो यहां ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, OH, इन दिस वे दिस इज CN, और ये होना चाहिए H, साइनोहाइड्रेन। तो आपको ये चेक करना है कि 2 टाइप के जो रिएजेंट आपको दिए जाते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है और सेकंड टाइप किस तरह से उस पर अटैक करता है। तो दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। नाउ वी कैन टेक नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू अटैक NaCN। लाइकवाइज यू कैन ऑब्जर्व इन एग्जांपल नंबर 3rd। इन एग्जांपल नंबर 3rd ये ले रहा हूं यहां पर डबल बॉन्ड ऑफ HOPH, ओके, NaCN H2SO4, ओके, एंड इन दिस केस सेकंड स्टेप में मैं ले रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल। इन एग्जांपल नंबर 4th यू कैन ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ एग्जांपल, ओके। Once again same reagent will be there, NaCN H2SO4 water, ये होगा फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। तो आप यहां पर देख सकते हो, आपको बस एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, कार्बोनिल ग्रुप कहां पर है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो यहां न्यूक्लियोफाइल CN-, कार्बोनिल ये यहां, तो यहां पर CN- का यहां अटैक होके O-, सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए OPH, और यहां पर ये मिलेगा OH, दिस इज CN, क्या मिलना चाहिए CN, और यहां पर कार्बोनिल ग्रुप ये है,
तो यहां प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। ओके, यहां डबल बॉन्ड O दिया है तो ये होना चाहिए O-, तो Cn का अटैक यहां पर होगा तो ये OH, इट बिकम OH आफ्टर देन Cn. This is what the attack of nucleophile NaCN on carbonyl group. तो आपने देखा how to attack Cn minus on different types of carbonyl group which is present in the aldehydic or ketonic form, which are what C double bond OH, otherwise C double bond OR. वो substituted भी हो सकता है या वो without substituted भी हो सकता है. In this way, this is your first reaction of attack of nucleophile on carbonyl group. Okay. Now second one हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक. न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन, बाय हाइड्राइड आयन H- आयन. अब H- का अटैक समझने से पहले आपको मैं दो रिएक्शन से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि H- अटैक स्पेसिफिकली कहां पर काम करता है. जैसे यहां पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन मैं यहां लेना चाहूंगा कीटोन. ओके, तो आप सोचेंगे कीटोन में मैंने अगर लिया है सपोज H+, क्या लिया है यहां पर H+, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ. ओके, और H+ ने यहां अटैक किया, देन फॉर्मेशन ऑफ इन दिस वे O-, और ये होगा H. इस तरह से रिएक्शन ऑपरेट की जाएगी. और दिस सेकंड वन इज, दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट. नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड, इन दिस केस आई कैन राइट H+ आफ्टर देन HX. तो यहां पर अगर ये X- हो रहा है, ये क्या बनना चाहिए यहां पर X-, H- है यहां पर. अगर यहां पर ये X- हो रहा है तो ये होगा H+, और हाइड्राइड मतलब H-, ये यहां अटैक करके ये बनाएगा H2+ X-. तो आप सोच रहे होंगे ये दो रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शंस ये ऑपरेटिव होगी या क्लियर होगी. तो यहां आप देख सकते हो दिस रिएक्शन नंबर फर्स्ट इज टोटली रॉन्ग, रिएक्शन नंबर सेकंड इज टोटली करेक्ट. नाउ हाउ इज दिस reaction number first why wrong, reaction number second is correct? What is the reason behind that? The reason behind that is due to the only size difference. ये किसके वजह से size difference? In general, हाइड्रोजन ये अगर अटैक करने की बात हो रही है तो इट इज फेवरेबल ओनली फॉर, ये फेवरेबल होगा ओनली फॉर हाइड्रोजन. यह हाइड्रोजन के लिए ही फेवरेबल है क्योंकि यहां पर H- H+ अगर देखा जाए तो नियरली उनकी साइज यहां पर क्या हो जाती है सेम. यह हाइड्रोजन ये कार्बन के लिए बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, और साइज डिफरेंस होने के रीजन से ये H- यहां पर C+ पे अटैक नहीं कर सकता. इसीलिए हाइड्राइड आयन डायरेक्टली अगर वो HX फॉर्म में है, वो कौन से फॉर्म में है HX, तो वो कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक नहीं कर सकता. क्या कहा मैंने, वो कार्बोनिल पे अटैक नहीं कर सकता. तो आप सोच रहे होंगे सर HX फॉर्म दैट मींस व्हाट. तो जैसे मैंने अगर ये लिया है कीटोन और ये लिया है यहां पर HX. ओके, ये इसका मतलब आई एम सो सॉरी, इट बिकम्स NaH. तो यहां पर ये H- आप सोच रहे होंगे इस तरह से ये अटैक कर देगा, तो ये ऐसे नहीं होता है क्योंकि साइज का प्रॉब्लम है. हाइड्रोजन कार्बन की साइज मैचअप नहीं होती, साइज डिफरेंस ज्यादा होने के रीजन से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. इसीलिए हम बात करेंगे हाइड्रोजन की साइज के अकॉर्डिंग कि ये किस तरह से अटैक करेगा. तो हाइड्रोजन आपको अगर अटैक कर रहा है, मतलब H- you want to attack on the carbonyl group, then you have to take that hydride in the form of reagent. उसे एक other reagent के फॉर्म में आपको रेफर करना पड़ेगा, and that reagent is nothing but what? Sodium borohydride. वो reagent कौन सा लिया है मैंने? Sodium borohydride, that means NaBH4. सोडियम बोरोहाइड्राइड के फॉर्म में वो रिएजेंट उस पर H- जो देगा वो इजीली कार्बन पर अटैक कर सकता है. In this way, this point is completely clear. You cannot take that hydride ion from NaH. You can take that hydride ion from sodium borohydride. Then and then that hydride ion can be attacked on carbonyl group, likewise aldehyde and ketone. Now, how is this? You can observe in this case. Example number first. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां आप देख रहे हो
सपोज दिस इज वन ऑफ द सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये क्या बनेगा Na प्लस BH4 माइनस. नाउ इन दिस केस BH 1 2 3 एंड 4, यहां ले रहा हूं माइनस साइन. ओके, BH4 माइनस, और ये बना है यहां पर एक अल्डिहाइड. ये क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड. नाउ यू आर वेल फैमिलियर, दिस इज BH4 माइनस. यहां पर ये अल्डिहाइड हो या कीटोन, ये कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो यहां से ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और यहां से ये H माइनस यहां अटैक कर देगा. अटैक करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ U ऑफ 10 व्हाट RO माइनस H, और यहां मिलेगा व्हाट H प्लस U ऑफ 10 BH3. क्या मिलेगा, ये BH3. एंड इन सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए इसका, प्रोटोनेशन. दैट मीन्स इसका अगर मैं प्रोटोनेशन कर देता हूं तो अटैक ऑफ H प्लस. H प्लस का अटैक होगा, दैट मीन्स व्हाट, U माइनस H प्लस को कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद U ऑफ 10 OH H H, इट कैन बी रिटन एज व्हाट RCH2OH. क्या मिला है आपको यहां पर, U ऑफ 10 अल्कोहल. क्या मिलेगा, अल्कोहल. इस तरह से आप H माइनस का अटैक इजीली इस पर कर सकते हो. ओके, ये था हाइड्राइड का अटैक on carbonyl compound by using sodium borohydride as a reagent. मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स और रन कर सकता हूं. क्या आपको क्वेश्चंस किस तरह से आएगा इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं. ओके, इन सोडियम बोरोहाइड्राइड यू कैन ऑब्जर्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट. इन एग्जांपल नंबर फर्स्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड, डबल बॉन्ड OH MeO, मतलब यहां पर होगा मिथिल ऑक्साइड. ये मिथॉक्सी ग्रुप यहां पर अटैच होना चाहिए. ओके, दिस इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड. यहां ले रहा हूं मैं प्रोटोनेशन एज फॉर वाटर मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट. नाउ इन एग्जांपल नंबर सेकंड यू कैन ऑब्जर्व, ओके, डबल बॉन्ड OH बेंजाल्डिहाइड, या आप कीटोन भी रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ NaBH4 H2O, व्हाट विल बी ऑफ 10. एग्जांपल नंबर थर्ड, यू कैन ऑब्जर्व दिस साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन NaBH4 H2O, व्हाट विल बी ऑफ 10. इस तरह से यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ऑपरेट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट वन यू कैन ऑब्जर्व NaBH4, और यहां पर MEO C डबल बॉन्ड OH आपको मिला है. तो इसे हम ऑपरेट किस तरह से करवाएंगे, हमें ये देखना है हाउ टू ऑपरेट दिस. तो यहां पर जो एग्जांपल मिलना चाहिए मुझे, कुछ नहीं करना है, यहां से H माइनस मैंने मैकेनिज्म बताया है पहले स्टेप में, यहां अटैक करेगा O माइनस, और ये वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस यहां अटैक करेगा. तो आपको यहां पर मिलेगा व्हाट MEO OH H, और यहां पर H. इन दिस केस U ऑफ 10 सच टाइप ऑफ अल्कोहल लगा. तो मैं यहां पर एक मैकेनिज्म इसका भी रन करके दिखा देता हूं. नाउ इन मैकेनिज्म यू कैन ऑब्जर्व, इन दिस केस डबल बॉन्ड OH OMe प्लस BH4 माइनस 1 2 3 एंड 4. ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, यहां से हाइड्रोजन ने अटैक किया. अटैक करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ MEO O माइनस H, यहां मिला है H. ओके, नाउ फाइनली प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन करोगे तो ये इस पर अटैक करेगा, एंड U ऑफ 10 लास्ट वन MEO OH H इस तरह से दिखा. अदरवाइज दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. ये आपका मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल. क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल. इन दिस वे ये मैकेनिज्म होता है. मतलब BH4 का H माइनस यहां C पर अटैक करेगा, O माइनस सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन, U ऑफ 10 योर फाइनल प्रोडक्ट. ओके, नाउ देख लेते हैं
बेंजोकीटोन, ओके, तो ये मिलेगा NaBH4H2। तो आपको पता है यहां पर एक H, यहां पर एक H, फॉर्मेशन ऑफ OH, ये मिलना चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट। नाउ थर्ड वन इज साइक्लिक कीटोन, NaBH4H2, your final product is OH। क्या मिलना चाहिए? your final product is OH। in this way you obtain such type of product। इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। you can take once again some example, और एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा जिससे और कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर थर्ड, ओके, MEO C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप देख रहे हो बेंजीन रिंग, MEO ले लो, C डबल बॉन्ड O ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड OH। यहां लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड वाटर मॉलिक्यूल, ओके। तो योर फाइनल प्रोडक्ट इज वंस अगेन सेम। अब यहां भी कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन अब दोनों में से कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड? तो यहां आप देख रहे हो दिस इज योर एसिटोफिनोन, ओके, ये कीटोनिक है, और यहां पर मिला है ये बेंजाल्डिहाइड। क्या मिला है? बेंजाल्डिहाइड या एसिटोफिनोन, यहां पर बेंजाल्डिहाइड। तो यहां पर आप देख रहे हो बेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन आपको इतना बड़ा ग्रुप दिया है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड व्हेन रिएक्ट, तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये कहां अटैक करेगा? यहां भी कार्बोनिल, यहां भी कार्बोनिल। तो एक सीधा फैक्ट है, द reactivity of benzaldehyde is 400 times greater than एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन के कंपेयर में बेंजाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी 400 टाइम ग्रेटर होने के रीजन से यहां पर अटैक किया जाएगा। तो योर फाइनल प्रोडक्ट इज look like as such type, यहां अटैक होगा OH। क्या मिलना चाहिए? OH। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्राइड आयन ऑन कार्बोनिल ग्रुप। नाउ मूव टू द थर्ड रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टू अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रीवियस दो रिएक्शन में हमने देखा एडिशन ऑफ NaCN में CN का अटैक ऑन कार्बोनिल, एडिशन ऑफ H- दैट मींस हाइड्राइड फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एडिशन करने से पहले मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं, दैट्स अबाउट सॉल्वेंट। इन जनरल सॉल्वेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज protic solvent, first one is protic solvent and second one is non-protic solvent, second one is non-protic solvent। तो protic solvent होता क्या है? The solvent in which hydrogen atom directly attach to electronegative element, hydrogen atom directly attached to electronegative element, likewise oxygen, nitrogen, okay, halogen called as protic solvent। उसे क्या कहा जाता है? protic solvent। तो protic solvent में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, इसे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस इन protic solvent। और नॉन protic solvent में हाइड्रोजन do not attach to
इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसेस, या जिसके अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसेस को अटैच नहीं होता है, कॉल्ड एज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जैसे पहले मैंने दो एग्जांपल लिए कि सोडियम साइनाइड का एडिशन, सेकंड वन हाइड्राइड आयन का एडिशन फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दिस केस हमने जो सॉल्वेंट यूज किया वो सॉल्वेंट था प्रोटिक सॉल्वेंट। वहां कौन सा सॉल्वेंट था? प्रोटिक। लेकिन अब जो रिएक्शन में लेने जा रहा हूं, यहां हम जो सॉल्वेंट यूज करेंगे दैट इज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट और अनप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर क्यों यूज करना पड़ा, उसका रीजन मैं रिएक्शन सामने लेने के बाद क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ फोकस इन व्हाई वी यूज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ फर्स्ट अपॉन एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैं ले रहा हूं अल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड OH, ओके, reacting with organometallic compound. Organometallic compound means methyl lithium in presence of non-protic solvent THF ले रहा हूं मैं, ओके। तो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये आ सकता है, अदरवाइज ईथर, दैट मीन्स डाइथिल ईथर ये भी आ सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस को अटैच नहीं है, ये होगा नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ ये भी होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो हमारा क्वेश्चन था व्हाई वी यूज नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके। अगर मैं प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता हूं, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता हूं तो H+ का अटैक ये इजीली हो जाएगा, ओके। यहां पर मैंने जो रिएजेंट लिया है मिथिल लिथियम, दैट मीन्स CH3Li। यू आर वेल फैमिलियर, लिथियम ये पॉजिटिव होता है, CH3 ये नेगेटिव होता है, तो इट बिकम्स CH3 माइनस Li+, और ये H+ इजीली इसे अट्रैक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा CH4 में। और वो CH4 में कन्वर्ट होने के बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाएगी, मतलब यहां पर मिथिल का अटैक इस कार्बोनिल पर पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इफ यू यूज प्रोटिक सॉल्वेंट दैट इनहिबिट द रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन स्लो डाउन, इसीलिए यहां पर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है, इजंट इट? ओके, तो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर यूज करने का ये एक रीजन है कि जो रिएक्शन को इनहिबिट नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने यहां पे यूज किया THF, that is non-protic solvent. Now in this case you can observe how to run this by mechanically. तो यहां ले रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल C डबल बॉन्ड ऑफ H, मिथिल लिथियम, तो ये मिथिल लिथियम, मिथिल लिथियम में ये होना चाहिए माइनस, ये होगा प्लस, तो ये यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद U ऑब्टेन R O minus H, it becomes methyl CH3, okay. And in second case, this is step number first. In step number second, it becomes RO minus H methyl, okay. प्लस यहां पर होना चाहिए प्रोटोनेशन OH माइनस, प्रोटोनेशन के बाद ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा एंड लास्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ROH, it becomes H and Me. This is your final product, isn't it? तो आपको नॉन प्रोटिक का यहाँ पे यूज समझ में आ गया और मैकेनिज्म कुछ इस तरह से यहाँ पर रन होगा। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल अबाउट दिस, ओके। ये लिया मैंने मिथिल लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ सेकंड वन मैं यूज करता हूं वंस अगेन अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। अब रिएजेंट ले रहा हूं यहां पर PH MgBr, दैट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H2O। आप THF यूज कर सकते हो या इथर भी यूज कर सकते हो, ओके, डाइथिल ईथर। 80 मतलब यहां पर इथर होगा। देन फॉर्मेशन ऑफ क्या मिलना चाहिए, तो यहां पर आपको कंपाउंड कौन सा मिला, यू ऑफ्टन इन दिस केस OH H Me। अब देखेंगे यहां पर कंपाउंड कौन सा मिलना चाहिए। इन स्टेप नंबर फर्स्ट RC डबल बॉन्ड OH, ओके, ये लिया है मैंने अल्डिहाइड, और इन दिस केस PH माइनस MgBr, ये होता है प्लस। सेम केस, ये अटैक, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट, फॉर्मेशन ऑफ PH, फॉर्मेशन ऑफ क्या मिलना चाहिए यहां पर R O माइनस,
यहाँ H और यहाँ मिल रहा है pH. स्टेप नंबर फर्स्ट. एंड स्टेप नंबर सेकंड, इन दिस केस व्हाट्स हैपन, प्रोटोनेशन H प्लस OH माइनस. ओके, OH, H and pH. दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. इस तरह से आप pH MgBr, ये यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसे यूज करते हो तो ये नेगेटिव होगा और यहां पर ये होगा नॉन प्रोडक्ट सॉल्वेंट. वंस अगेन, तो यहां पर इनहिबिशन नहीं होगा, रिएक्शन फास्टली प्रोसीड हो जाएगी. ओके, नाउ तीसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा. तो यहां पर क्या मिलना चाहिए, R, OH, H and pH. And the best example number third, कीटोन. यहां ले रहा हूं N ब्यूटिल लिथियम, N ब्यूटिल लिथियम in THF water molecules. अब N ब्यूटिल लिथियम in which you can observe 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ये लिया है यहां पर लिथियम. ओके, आफ्टर देन कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, फिर से सेम रिएक्शन O माइनस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये माइनस है यहां अटैक करेगा. अटैक करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ R O माइनस, यहां मिला R 1 2 3 4, ये लिया है मैंने लिथियम. ये वंस अगेन प्रोटोनेशन, अगर प्रोटोनेशन होगा तो O माइनस से अटैच कर देगा और यहां पर मिलेगा आपको R OH R 1 2 3 4. दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. दैट मीन्स इन दिस केस U of 10 1 2 3 and 4. ओके, OH, ये मिलना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट. इस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन पर अटैक कर सकता है, इजंट इट. इसीलिए किसी भी रिएक्शन में खास फोकस करना सॉल्वेंट की तरफ. सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है, तो यह क्लियर हो जाता है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन ये वाटर मॉलिक्यूल से यूज किया या किस तरह से यूज किया. रिएक्शंस ऑपरेट इस तरह से की जाती है, isn't it? This is about organometallic compound. Now next one, अब मैं देखूंगा addition of water molecule on aldehyde and ketone. Fourth one, addition of water on aldehyde and ketones. अब addition of water molecule on aldehyde ketone, that means RC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से मैं ले सकता हूं. अदरवाइज RC डबल बॉन्ड OR. वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करना है. वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करने के बाद U of 10 what R OH OH, यहां H मिलेगा. अदरवाइज R OH, दैट मीन्स बोथ आर डायोल. क्या मिलना चाहिए दोनों केसेस में, डायोल. तो आप सोच रहे होंगे सर हाउ टू ऑब्टेन दिस डायोल डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड कीटोन पे किस तरह से अप्लाई कर रहा हूं. तो मैं बेस्ट एग्जांपल यहां लेना चाहूंगा फॉर्म अल्डिहाइड का, H से डबल बॉन्ड OH. ओके, नाउ वाटर मॉलिक्यूल का अटैक H2O. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग HOH, टू लोन पेयर्स. ये यहां पर अटैक करने के बाद ऑटोमेटिकली बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद U of 10 what O माइनस H यहां मिलेगा प्लस. ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लस.
वंस अगेन अनदर वन OH2 इस एक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा और इसे कैप्चर करने के बाद बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद U ऑफ 10 O माइनस H ये मिला है OH। ओके, OH के बाद वंस अगेन अनदर वन, जैसे यहां पर OH2O लिया था, H3O प्लस हुआ, H3O प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वंस अगेन हाइड्रोजन, ये प्लस, यहां से एक H प्लस कैप्चर कर लिया। नाउ U ऑफ 10 H H OH डायोल। इस तरह से अल्डिहाइड कीटोन पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करके U ऑफ 10 डायोल डायोल यहां पर मिल सकता है। दीज आर सम रिएक्शंस। तो आज के लेक्चर में हमने देखे 4 रिएक्शन: एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज NaCN, एडिशन ऑफ हाइड्राइड एज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, एडिशन ऑफ व्हाट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड and addition of water molecule on aldehyde and कीटोन। तो मैंने देखा सोडियम साइनाइड और हाइड्राइड का अटैक ये प्रोडक्ट सॉल्वेंट में किया जाता है। तो इन दो रिएक्शंस में जो अटैक किया जाता है वो नॉन प्रोडक्ट सॉल्वेंट में किया जाता है कि जो रिएक्शन इनहिबिट न हो पाए। और ऑपरेटिंग किस तरह से करना है ये मैंने सारी चीजें यहां पर क्लियर करके दी है। प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजीली वहां पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा हेमी एसिटल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। वंस अगेन मुझे आपसे एक बात ये कहनी थी, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूं ये लेक्चर्स जैसे कि 8 से 10 लेक्चर्स यहां पर होने के बाद आप आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी रिएक्शन को इजीली ऑपरेट कर पाओगे। इसीलिए मैं जिस तरह से बता रहा हूं यहां मैं सारे टाइप्स सेपरेटली पढ़ाने वाला हूं। ऑक्सीडेशन सेपरेटली, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सारे टाइप्स सेपरेटली पढ़ाने के बाद किसी भी चैप्टर की कोई भी रिएक्शन आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।